उम्मीद है आप सब खैर ऑफियत से होंगे। कल से मुझे बहुत सारी मैसेज रिसीव हो रही थी कि भाई अविनाश आर्यन के ऊपर आप एक वीडियो बनाइए। ऐसा क्या किया है अविनाश आर्यन ने जो पहले तो इनके फॉलोअर्स कम हो गए और कल रात को फेसबुक ने उनका अकाउंट भी डिलीट किया है। मेरा दोस्त है अविनाश आर्यन और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो पूरी स्टोरी है आपके सामने मैं रखूंगा। सबसे पहले ये जो बात है ये शुरू हो जाती है जब आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस के दरमियान वो मैच खेला गया, जिस मैच में विराट कोहली ने 9 गेंद का सामना किया और शायद उन्होंने 3 रन बनाए। उसके बाद पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर जुनैद खान का एक ट्वीट आता है और जुनैद खान ने लिखा है कि विराट कोहली की जो स्ट्राइक रेट है वो सिर्फ 33 थी, क्योंकि 9 गेंद का सामना किया और सिर्फ 3 रन बनाए थे। और वही बात अविनाश आर्यन को बुरी लगी और अविनाश आर्यन ने जुनैद खान के ऊपर एक वीडियो बनाया जिसमें अविनाश आर्यन ने कहा कि भाई जुनैद खान को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, विराट कोहली एक लिविंग लेजेंड है। और यहां तक बात सही थी। आप अगर आपके किसी भी खिलाड़ी को कोई भी एक्स क्रिकेटर मतलब इस तरह ट्रोल करता है, अगर आपने उनको डिफेंड किया तो यहां तक मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बात गलत थी। लेकिन उसके बाद अविनाश आर्यन ने 10-15 ऐसे पोस्ट किए हैं जिससे उनके फैंस गुस्सा हो गए हैं और आपने भी वो पोस्ट देखे होंगे। और उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर यह कैंपेन चलाई गई कि भाई अविनाश आर्यन को आप अनफॉलो कर दीजिए। और यहां तक भी मेरे हिसाब से ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। फिर अविनाश आर्यन का और एक पोस्ट आता है कि भाई सिर्फ 1000 फॉलोअर्स कम हो गए हैं और रातों रात ये जो 1000 फॉलोअर है ये और बढ़ जाएंगे। तो यहां पर लोगों को खुंदक आ गई, लोग और खफा हो गए अविनाश आर्यन से, क्योंकि मेरे हिसाब से इंडिया के अंदर अगर कोई भी ऐसा जर्नलिस्ट है जिसको ओवरसीज में या पाकिस्तान से बहुत ज्यादा प्यार मिलता है वो सिर्फ अविनाश आर्यन था। क्योंकि अगर इनके लगभग 2,60,000 फॉलोवर थे तो लगभग मेरे हिसाब से 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर पाकिस्तान से थे। अब यहां पर अविनाश आर्यन ने जिस तरह से पोस्ट किए तो उनके फैंस को बुरा लगा और सोशल मीडिया पर बस इतना ही चला कि भाई आप अविनाश को अनफॉलो कर दीजिए। और रातों रात अगर आप देखेंगे पहले उनके पास शायद 2,61,000 फॉलोवर थे और कल 2,47,000 फॉलोवर मैंने देखे। और देखते ही देखते फिर रात में मुझे मैसेज आ गई कि भाई अविनाश का अकाउंट ही बंद हो गया। और जब मैंने भी वहां पर देखा तो अविनाश आर्यन का अकाउंट वहां से नहीं मिल रहा है। तो अब ये बात मुझे समझ में आ गई है कि भाई अगर सोशल मीडिया पर आप स्टार है तो आप सिर्फ अपने फैंस की वजह से है। कभी भी आपके फैंस अगर खफा हो जाएंगे तो भाई आपकी कोई औकात नहीं है, ये मुझे समझ में आ गया। तो इसलिए अगर आप सोशल मीडिया पर एक कंटेंट क्रिएटर है तो आपको फैंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। नो डाउट कंट्री कम्स फर्स्ट, लेकिन उसके बाद जो बहुत सारे पोस्ट अविनाश आर्यन ने किए कहीं ना कहीं उनकी वजह से फिर बहुत ज्यादा हेट इनको मिल रही है। खासकर जो बाबर आजम के फैंस है वो हमेशा अविनाश आर्यन के साथ थे। अविनाश आर्यन ने भी बस वीडियो डालना ही होता था तो अविनाश के जो बाबर आजम के फैंस थे वो अविनाश आर्यन के वीडियोस देखना पसंद करते थे। अब यहां पर सिर्फ बात अविनाश आर्यन की नहीं है, यहां पर बात अब और सोशल मीडिया क्रिएटर्स की है। खासकर फुरकान भट्टी को समझ आया होगा, उसके साथ साथ जो वसी हबीब है, शोएब जट है, कि भाई अगर आप इस तरह और कंटेंट डालेंगे, नेगेटिविटी फैलाएंगे तो भाई जो सोशल मीडिया पर आपके फॉलोअर्स अगर उन्होंने इसी तरह आप कैंपेन चलाई कि भाई हमें आपको भी रिपोर्ट करना है, क्योंकि फेसबुक ऐसे ही किसी की प्रोफाइल या किसी का पेज बंद नहीं करता है जब तक हजारों और लाखों में इस रिपोर्ट ना किया जाए आपके पेज को। और शायद कल ऐसा भी हुआ है। मैं आपको और एक टेक्निकल पॉइंट भी यहां पर बताना चाहूंगा। सब कह रहे हैं कि भाई उनका फेसबुक पेज बंद हुआ है, ऐसा भी हो सकता है, मैं ये कंफर्म नहीं हूं। क्योंकि अगर आपको इस तरह फॉलोअर्स कम हो रहे हैं तो आप अपना पेज अनपब्लिश भी कर सकते हैं, यानी कि डीएक्टिवेट कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, क्योंकि आपके फॉलोअर्स कम ना हो जाए और फिर कुछ समय के बाद आप वो ओपन भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अविनाश आर्यन ने ऐसा किया होगा, क्योंकि कल उन्होंने फिर ट्विटर पर भी डाल दिया कि भाई मेरा जो फेसबुक पेज है वो फेसबुक ने डीएक्टिवेट किया है, डिलीट कर दिया है और अब मैं आपकी आवाज नहीं बन पाऊंगा। ये कल अविनाश आर्यन का कहना है। और एज ए फ्रेंड मेरी हमदर्दी उनके साथ है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि भाई आपको हमेशा जो आपकी फैन फॉलोइंग है उनकी कदर करनी होती है, उनकी रेस्पेक्ट करनी होती है। नो डाउट अगर किसी भी खिलाड़ी की तनकीद हुई है आप उनको फिर डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से फिर उन्होंने वो स्टेटस दिखाना शुरू किया या फिर आगे आने वाले जो वीडियोस है उसमें थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि भाई लोगों को फिर ये लगा कि अब अविनाश आर्यन की फैन फॉलोइंग बढ़ गई है
और अब वो बदल गए हैं, तो इसलिए अविनाश आर्यन की फैन फॉलोइंग भी कम हुई है और अब उनका जो फेसबुक अकाउंट है वो भी डिलीट हुआ है। फिलहाल आपकी क्या राय है? क्या अविनाश आर्यन का फेसबुक पेज बंद होना चाहिए या एक गलती अविनाश आर्यन की माफ कर देनी चाहिए? क्योंकि बाबर का बहुत बड़ा फैन है और मैं भी अविनाश को इसीलिए पसंद करता था कि भाई बाबर का फैन है, मैं भी बाबर का फैन हूं, मैं मिला हूं अविनाश आर्यन से, वैसे एक अच्छे इंसान है, लेकिन इस तरह कहते हैं ना कि भाई अगर आप पूरी जिंदगी मेहनत करते लेकिन आपने एक ऐसी हरकत की है जो पूरी जिंदगी आपने कोई मेहनत की है उसमें फिर पानी भर जाता है, तो वही अविनाश आर्यन के साथ भी हुआ है। लेकिन मेरा दोस्त है, मेरी हमदर्दी उनके साथ है, और मेहनत करे और एक पेज बनाए और पॉजिटिविटी फैलाए। फिलहाल आप मुझे इजाजत दीजिए, आप अपना बहुत सारा ख्याल भी रखिए। अल्लाह हाफिज।